कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नाइक जी ने भी इंडिया टीवी के एंकर रजत शर्मा के ऊपर एक एलिगेशन लगाया है। उन्होंने कहा है कि उनके साथ अभद्र टिप्पणी उनके ऊपर की गई है लाइव डिबेट के दौरान 4 तारीख को। तो एक बार रागिनी नाइक जी की वो वीडियो देख लेते हैं जिसमें वो ये कह रही हैं, फिर उसके बाद रजत शर्मा का भी पक्ष देखेंगे। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, बाकी बात करेंगे। प्रांगण में बैठकर इंडिया टीवी पर बहस कर रही थी। अब होता ऐसा है कि अगर एंकर और प्रवक्ता साथ में बोल रहे हो, कांग्रेस की बढ़ती हुई टैली को देखकर गर्मजोशी का माहौल हो, शोर शराबा हो और टीवी स्क्रीन सामने ना हो, तो अक्सर बुदबुदाकर या धीरे से अगर कोई बात कही जाती है तो वो सुनाई नहीं दे पाती। उस दिन मैं नहीं सुन पाई, मेरे सामने टीवी स्क्रीन भी नहीं थी। फिर ये वीडियो अचानक से वायरल होना शुरू हुआ। कल मेरे और पवन खेड़ा जी के संज्ञान में हमारे कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी, और ट्विटर यानी कि एक्स, पहले ट्विटर कहा जाता था, उस प्लेटफॉर्म पर भी हमें कई लोगों ने ये वीडियो भेजा। और मैं सच कहती हूँ, पहले तो यकीन नहीं हुआ कि रजत शर्मा जैसे व्यक्ति सार्वजनिक तौर पर एक लाइव डिबेट में इतनी भद्दी गाली का प्रयोग कर सकते हैं। और चूंकि जो वीडियो हमें भेजा गया उसमें नीचे वो गाली लिखी हुई भी थी, तो मन नहीं माना कि ऐसा हो सकता है। हम इंडिया टीवी के प्लेटफॉर्म पर गए, वहां से जो उन्होंने खुद फुटेज डाली थी उस फुटेज को निकाला, उस फुटेज की उस क्लिप को निकाला जिसमें ये वाकया घटित हो रहा है। और वहां पर भी, जिसे अंग्रेजी में एक एक्सप्रेशन कहा जाता है, अंडर द ब्रेथ, बुदबुदाकर, धीरे से, केवल इस बात पर कि मैं उन्हें टोक रही हूं कि कांग्रेस पर आज भी लगातार प्रहार मत कीजिए। शायद मोदी जी की घटती हुई संख्या और कांग्रेस की बढ़ती हुई संख्या को देखकर झुंझला इतना गए कि उन्होंने वो गाली दी। और अब मैं एक नारी के तौर पर भी, एक भारतीय महिला के तौर पर मैं ये जानना चाहती हूँ रजत शर्मा जी से कि ये बात सिर्फ एक रागिनी नायक की नहीं है। मैं 10 साल से ईमानदारी से अपनी पार्टी का पक्ष टीवी पर रख रही हूँ। आप पत्रकार होते हुए भी भाजपा का पक्ष रख रहे हैं। मोदी जी के साथ जो आपका इंटरव्यू हुआ वो सबने देखा, किस तरीके की बातचीत उसमें हुई, सबने देखा। मेरे माँ बाप, मेरे बूढ़े सास ससुर, मेरे बच्चे, सब वो वीडियो देख रहे थे। कांग्रेस के लाखों करोड़ों लोग, इस देश की जनता वो वीडियो देख रही थी। आपने मुझे गाली दी सिर्फ इसलिए कि मैं ईमानदारी से अपनी पार्टी का काम कर रही हूँ, इसलिए कि मैं ईमानदारी से अपनी पार्टी का काम कर रही हूँ। और सिर्फ गाली नहीं दी, उसके बाद सुबह आपने मुझे धमकाना शुरू किया। आपने कहना शुरू किया कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा तो डेफेमेशन का केस करेंगे। मतलब आप चोरी करें, उसके बाद आप सीना चोरी करें। आपको लगता है कि धमकाने से हम डर जाएंगे? और ये आंसू सिर्फ इसलिए नहीं है कि मेरा अपमान हुआ है, ये आंसू इसलिए है कि आप सोचते हैं कि सत्ता का घमंड इतना है, अहंकार इतना है, आपको लगता है कि आप कुछ भी करेंगे और बच के निकल जाएंगे क्योंकि मोदी जी का हाथ आपके ऊपर है। आप गाली दें, उसके बाद आप कहें कि आप ही डेफेमेशन का केस करेंगे और कांग्रेस पार्टी पीछे हट जाएगी। तो ये रागिनी नाइक जी के अपने निजी विचार थे। अब हम बात करते हैं रजत शर्मा जी की। एक बार उनका भी सुन लेते हैं, वो आगे क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखिए ये वीडियो, उसके बाद बात करते हैं। और अंत में मैं आपको कुछ सरप्राइजिंग भी देने दूंगा, कुछ अलग से हटके भी दिखाऊंगा। तो लगे बने रहिए, फिर देखिए पहले ये वीडियो, फिर मिलते हैं। कोई कुछ नहीं बोला, 6 दिन बाद गाली देने का झूठा आरोप लगा दिया। मेरे लिए मेरे दर्शक सबसे पहले हैं। आपको ये जानने का हक है कि मैंने क्या कहा, उस शो में क्या हुआ। इसलिए उस दिन जो लाइव शो हुआ उसका वो पूरा हिस्सा मैं आपको सुनवा देता हूं, जिसे लेकर मुझे बदनाम करने का प्रयास किया गया। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक हमारे साथ जुड़ रही हैं। रागिनी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, इंडिया अलायंस 237, एनडीए 292 और कांग्रेस पार्टी का स्कोर अभी हम कहें 94 सीटें कांग्रेस के खाते में रुझान में दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे आप? मीनाक्षी, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि जो 10 साल का न्यायकाल था ना नरेंद्र मोदी जी की सरकार का, तो उसके लिए मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि 10 साल से देश में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, कांग्रेस आई कुछ और निखर, सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो जैसा कि अभी कोई बता रहा था, चूंकि टीवी स्क्रीन मेरे सामने नहीं है, मैं रजत जी की आवाज़ पहचान रही थी, बाकी मुझे थोड़ा संशय था। कोई कह रहा था कि केवल 1.25 लाख या 2.5 लाख वोट काउंट हुए हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा और रुकना चाहिए। और जिस तरह से हंसी ठिठोली के साथ प्रधानमंत्री पद बट गया, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, शायद मंत्रिमंडल भी कर रहे होंगे, जरा जीत के लड्डू और हार का ठीकरा संभाल कर रखिए, थोड़ी देर में आदान प्रदान होने वाला है। मैं उत्तर प्रदेश के बारे में जरूर कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में अगर अयोध्या की सीट पर पीछे हैं, स्मृति ईरानी वाली अमेठी की सीट पर पीछे हैं, अरुण गोविल वाली मेरठ की सीट पर पीछे हैं, तो एक बड़ा संदेश मुझे लगता है देश की जनता ने दिया है कि सांप्रदायिकता, धार्मिक उन्माद, मंदिर मस्जिद, मछली मटन, मुल्ला घुसपैठिया, माफिया, मंगलसूत्र मुजरा वाली राजनीति देश में नहीं चलनी चाहिए। लेकिन रागिनी जी, मध्य प्रदेश में तो क्लीन स्वीप है। मुझे पूरा, आपने इतनी देर बात की, भाजपा के प्रवक्ता वहीं स्टूडियो में बैठे हैं, आज तो आप लोगों का दिन है, बोलिए।
हाँ, तो मैं कह रही हूँ कि देखिए 45 साल में जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी रही, 35 साल में सबसे ज्यादा महंगाई रही, 75 साल में सबसे ज्यादा रुपए में गिरावट रही, थाली थी तो खाना नहीं था, डिग्री थी तो नौकरी नहीं थी, सिलेंडर था तो गैस नहीं थी, शौचालय था तो पानी नहीं था, वाहन था तो पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए पैसे नहीं थे। ये हालात देश में हुए। 80 करोड़ लोगों को ये जो कहा गया तथाकथित रूप से अन्न पहुंचाया गया, राशन दिया गया, उसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे भारत का नंबर 111वें अंक पर पहुंच गया था। ये सच्चाई थी। इसीलिए कहीं ना कहीं ये बात स्वीकार नहीं होगी। मुझे रजत जी की एक बात से आपत्ति हुई, उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर डबल भी कर लेती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज पूछना चाहिए, भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं कि ये 400 पार के नारे का क्या हुआ, 370 अपने आप पार कर लेंगे उसका क्या हुआ, सारे एग्जिट पोल जो गलत साबित हुए उसका क्या हुआ। और मीनाक्षी आप भी देखिए, अगर आप एनडीए कह रही हैं तो कृपया इंडिया बोलिए, या तो आप एनडीए अलायंस बोले, फिर आप इंडिया अलायंस बोले तो मैं समझ सकती हूँ, पर ये दुभाती आज के दिन तो कम से कम मत अच्छा, चलिए, एनडीए और फिर कह रही इंडिया अलायंस, ये तो गलत बात है। और ये आपने ये जो भगवा और हरा कर दिया। रागिनी, पहली बात तो देखिए, मैं नहीं आपसे ज्यादा बहस करना चाहता, लेकिन आप समझिए मैंने क्या कहा था, उसको मत मिसकोट करिए। मैंने कहा था कांग्रेस अगर 90 सीटें भी जीत ले तो उसकी जीत मानी जाएगी। नरेंद्र मोदी, ये दर्शक देख रहे हैं, आपने कहा था कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सुन रही थी आधे घंटे से। नहीं, चलिए रागिनी जी, हम किसी भी इस तरीके की बहस में नहीं जाते हैं। नहीं, ठीक है, केवल भाजपा प्रवक्ता से बात। और वो ना जीते तो वो उनकी हार मानी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है आप फिर से दोबारा सुनिएगा रागिनी जी, हो सकता है कॉन्सेप्ट कई बार क्लियर नहीं हो पाया। अब इसमें गाली कहां है ये साबित करना उनका काम है जिन्होंने झूठा आरोप लगाया है। तो आपने दोनों वीडियो देखी ना, अब आप खुद से डिसाइड कीजिए। उसके अलावा भी बहुत कुछ है यहाँ पर, अब आप इन वीडियो को देखिए। मुझे रागिनी जी, आपने बलरामपुर का जवाब नहीं दिया कि कांग्रेस बलरामपुर क्यों नहीं गई। बनती थी। बदतमीज इनका बाप होगा, बदतमीजी माँ होगी, नहीं करेंगी। आपने अलका जी, ये सब नहीं, अलका जी नहीं, इतना पर्सनल होने की कोई बात नहीं है, इतना पर्सनल होने की कोई बात नहीं। आप लोग कौन पर्सनल हो रहा है? अच्छा, मैं रोक रहा हूँ, मैं आप दोनों की आवाज डाउन कर रहा हूँ, आप लोग बुरा माने भला। किसी भी महिला का, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, किसी भी हो, चाहे वो स्वाति मालीवाल हो, रागिनी नायक हो, नाविका कुमार हो, किसी भी महिला का सम्मान किया जाना चाहिए। उनके संग अभद्र टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। ये मैं भी मानता हूँ और मुझे पता है आप लोग भी मानते होंगे। लेकिन फिर ये क्या है जो ये लोग कर रहे हैं, वो क्या है? तो देखते रहिए इन वीडियो को। मैं छोड़ जाता हूँ आपको इन वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तुम दो कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा, नाली के कीड़े क्या बोल रहे हो ये? सुप्रिया जी, क्या है ये? सुप्रिया जी नाली का कीड़ा, अरे क्यों करेंगे आप? देख रही हैं झूठा कहेगा। सुनो, हाँ, बात करिए तो मुझे बुलाया मत करो। गली मोहल्ले की चाय की दुकान पे नहीं खड़े हुए। देवगन, तुम्हें बात नहीं सुननी है तो बुलाया मत करो। मैंने बात और सुनी ये है तभी बुलाया है। दलाल की तरह बात मत करो, और ये धमकी देना बंद की तरह बात मत करो, ये धमकीबाजी देना बंद करो। दलाल और भड़वे की तरह बात मत करो। बात करनी है पत्रकार की तरह बात करो, भाषा की मर्यादा रखिए। मैं आपसे बड़ी बहुत दायरे में बात कर रहे हो, किसी आदमी से बात नहीं कर रहे हो। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं। मेरे प्रधानमंत्री को बोलेगी चोर है बिना तथ्यों के, मैं राहुल गांधी को बोलूंगा चपरासी से बदतर है। आप गांधी साहब ने हटा दीजिए। 100 बार आप ट्राई करिए, पहली लाइन आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को चोर बोलेंगे, मैं उनको चपरासी बोलूंगा। चपरासी है वो, चपरासी से बदतर। एक मिनट, शब्दों पर लगाम रखिए। आप है ही नहीं स्क्रीन पर, आप स्क्रीन पर ही नहीं है, स्क्रीन पर ही नहीं है, स्क्रीन पर ही नहीं। जैसे लोग ये क्या है? ये क्या कह रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? आपको आलोक किसने शर्मा अधिकार दिया गद्दार कहने का? मुझे ये क्या किया है आपने?